नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आपकी गर्म चाय के साथ इन गर्मा गर्म खबरों की। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश का माहौल क्या है और बाहर विदेशों में क्या हाल है। कोरोना महामारी सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा चिंता हो रही है इसकी वैक्सीन को लेकर कि ये कामगार साबित होगी या नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर ये पूरी तरह से सुरक्षित होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा सीमा पर भी लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, बैठकें चल रही हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा भी ऐसे कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आज की ये सुर्खियां क्या है, जहां पर हम सबसे पहले जानेंगे देश में कोरोना का हाल क्या है, कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं और कितने पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार स्कूल और कॉलेज के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11,000 रुपए। जानिए सच। डोकलाम के बाद नापाक इरादे पर काम कर रहा चीन 3 साल में ड्रैगन ने LAC पर दोगुने किए एयरबेस, हेलीपोर्ट। WHO चीफ ने कहा, कोरोना को हराने में किसी वैक्सीन की गारंटी नहीं, रेस में ऑक्सफोर्ड सबसे आगे। जापान में अनोखी डिवाइस लॉन्च, कोरोना वायरस खत्म करने का दावा। फेस्टिव सीजन में चलेगी 80 और स्पेशल ट्रेन्स, रेलवे जल्द कर सकता है ऐलान। सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब प्रति वर्ष 6,000 के बजाय मिलेंगे 10,000 रुपए। SBI ग्राहकों को लग सकता है झटका, अब पैसे जमा करने और निकालने दोनों पर लगेगी फीस। 21 साल की उम्र में बेटी को मिलेंगे 21 लाख रुपए, सिर्फ 250 रुपए में खोले SSY अकाउंट। अगर आपके पास पुराने जमाने का ये टीवी है तो बेचने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत हो, खबरों का सिलसिला जारी हो, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप बड़ी ही मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आप ये जो प्यार और सपोर्ट हमें दिखाते हैं, इसे लगातार बरकरार रखिए, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें प्रेरित करता है और भी ज्यादा काम करने के लिए। और आप इसीलिए हमें प्रेरित करने के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया की शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 83,347 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56 लाख से ज्यादा हो गई, जिनमें 45 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि देश में मरीजों की ठीक होने की दर 81.25% हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 83,347 नए मामले आए हैं। वहीं 1,085 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 90,020 हो गई है। देश में अब तक 45,87,613 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है। इस पोस्ट में एक लिंक शेयर किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से पैसे मिलेंगे। वेबसाइट का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण छात्र स्कूल और कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को 11,000 रुपए की मुफ्त राशि प्रदान कर रही है ताकि वो अपनी फीस आसानी से दे पाए। PIB फैक्ट चेक ने दावा किया है कि ये वेबसाइट फर्जी है। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। LAC के पास चीन ने अपने एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट और सैन्य पोजीशन की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने डोकलाम में गतिरोध के बाद भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट सहित कम से कम 13 नए सैन्य पोजीशन का निर्माण शुरू किया, जिनमें लद्दाख में मौजूद तनाव के बाद 4 हेलीपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। एक प्रमुख सुरक्षा और खुफिया रिपोर्ट में इन सैन्य ठिकानों का विवरण दिया गया है। नए सैन्य ठिकानों में 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी होने वाली है।
दरअसल ये कड़वी सच्चाई है कि चीन पर भारत अपनी निर्भरता अचानक से नहीं घट जाएगी। भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद API और KSM का आयात चीन से किया जाता है। आपको बता दें कि चीन ने स्टार्टिंग मटेरियल की कीमत 10 से 20% बढ़ा दी है। इसका सीधा असर भारत में दवा की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अगले 1 से 2 महीने के भीतर जब KSM की नई खेप आएगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और दवा की कीमत भी बढ़ानी होगी। दुनिया भर में अब तक 3,17,131,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि WHO के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस महामारी के लिए विकसित किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। WHO के इस ताजा बयान से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगाए जा रहे उम्मीदों को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विकास के चरण से गुजरने के दौरान भी कोई टीका काम करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स पर वैक्सीन की टेस्टिंग होगी, एक बेहतर और प्रभावी वैक्सीन के विकास में ये उतना ही अच्छा मौका होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बेहद आशावादी होकर कई एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह 3 नवंबर को होने वाले चुनाव तक वैक्सीन तैयार हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में वैक्सीन को मंजूरी देने वाली संस्था ने कहा है कि वो नई और कड़ी शर्त जोड़ने जा रहा है। असल में जल्दी वैक्सीन तैयार करने के लिए दवा कंपनियां, सरकार, नेता और जनता के दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में ये डर भी जताया जा रहा था कि कहीं कंपनियां जल्दबाजी में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना कर ले। ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहीं सरकार के दबाव में वैक्सीन को समय से पहले मंजूरी ना दे दे। जापान की एक कंपनी ने एक ऐसा यूवी लैंप लॉन्च किया है जो इंसानी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कोरोना वायरस को मार देता है। परंपरागत यूवी लैंप का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे स्किन कैंसर और आंखों की समस्या का खतरा है, लेकिन नए लैंप में कैंसर से बचाव के लिए खास उपाय हैं। इसे दुनिया में इस तरह की पहली डिवाइस समझा जा रहा है। परंपरागत यूवी लैंप से 254 नैनोमीटर वेवलेंथ की किरणें निकलती हैं, जबकि नए से 222 नैनोमीटर की यूवी किरणें बाहर आएंगी, जो इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होगी। कंपनी ने कहा कि इस यूवी लैंप की कीमत करीब 2,10,000 रुपए है। खबरों का सिलसिला लगातार आपके लिए जारी रहेगा, क्योंकि खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आप चाहते हैं कि खबरें लगातार बनी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक ये खबरें लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगली खबर की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मौसम के हालचाल क्या है और पेट्रोल के क्या दाम चल रहे हैं। देश में अभी कई इलाकों में मानसून की बारिश जारी है और कुछ राज्यों में हल्की तो कुछ में भारी बारिश है। आज के मौसम का हाल देखें तो पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ बारिश की गतिविधियां संभव है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। बीएमसी ने बारिश को ध्यान में रखते हुए वहीं भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। कई जगहों पर ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया। भारी बारिश की वजह से शहर के साइन रेलवे स्टेशन पर यात्री फंस गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति ऐसी बिगड़ी है कि प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल में 8 पैसों की कमी हुई, जिसकी वजह से ये 81.06 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल 15 पैसे सस्ता होकर 81.28 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 77.74, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 76.72। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 74.80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है।
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने ज्यादातर ट्रेन को बंद रखा था। हाल ही में 20 जोड़ी और ट्रेन को शुरू किया गया है, लेकिन अब रेलवे अक्टूबर-नवंबर में त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की संख्या और बढ़ा सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने रेल मंत्रालय त्योहारी सीजन में ट्रैवल डिमांड को देखते हुए करीब 80 और स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर-नवंबर में दशहरा, नवरात्रा, दिवाली, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार होंगे। ऐसे में ट्रैवल डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है, खासकर उत्तर भारत में डिमांड बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के पात्र किसानों को सालाना 10,000 रूपए सम्मान निधि दी जाएगी। अभी केंद्र सरकार की ओर से देश भर में किसानों को 6,000 रूपए की किश्तें दी जाती थी। मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4,000 रूपए और मिलाकर किसानों को सम्मान निधि देगी। यानी अब मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रूपए मिलेंगे। भारत के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 63,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किसानों के सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान किया। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका देने वाला है। दरअसल SBI ने नए नियमों के अनुसार अब अकाउंट से सिर्फ पैसा निकालने पर भी फीस नहीं लेगी, बल्कि एक तय सीमा के अतिरिक्त पैसा जमा करवाने पर भी कुछ शुल्क चुकाना होगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। SBI के अनुसार अगर कस्टमर अपनी बचत खाते में महीने में 3 बार से ज्यादा यानी कि चौथी बार भी रुपए जमा कराता है तो उसे प्रति ट्रांजेक्शन 50 रूपए चुकाना होगा। इसके अलावा इस पर आपको GST भी देनी होगी। वही महीने में 3 बार तक पैसा जमा करना फ्री होगा। इस पर किसी तरह का शुल्क नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। 3 दशक पहले बंद हो चुके शटर टेलीविजन की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब लोग भी इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं। कबाड़ियों और लोगों के पास हर रोज इसके खरीदार पहुंच रहे हैं। दरअसल लोगों में ऐसी गलतफहमी है कि इस टेलीविजन में लाल रंग की जो मरकरी है उसकी कीमत लाखों रुपए है। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप और फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाह फैल रही है कि इस रेड मरकरी की लाखों रुपए कीमत है। सोशल मीडिया में आजकल ये मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुराने शटर वाले टेलीविजन की डिमांड हो रही है। आपके पास भी ऐसा टीवी है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके भविष्य की फिक्र होने लगती है। मोदी सरकार ने बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है ताकि माता पिता बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए चिंतित ना हो। सुकन्या समृद्धि में आप न्यूनतम 250 रूपए से खाता खोल सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में फिलहाल 7.6% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना में निवेश करने पर बेटी के 21 साल की उम्र में एक मोटी कीमत मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा आपके लिए। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मेक श्योर कि आप अपने विचार हर एक खबर के बारे में और अपना नाम मेंशन करें। धन्यवाद।